Well, students, we will continue our discussion of from fiber to fabric, जहाँ पर कि हम लोग जो है एनिमल और उनसे बनने वाले फैब्रिक्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने जो है देखा था किस तरीके से जो है वूल कैसे बनाया जाता है, किन किन एनिमल्स से हमें जो है वूल फाइबर जो है वो मिलता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वूल फाइबर्स, और फिर जो है उसका पूरा प्रोसेसिंग कैसे होता है, यानी कि वूल फाइबर से जो है फिर वूल का फैब्रिक कैसे बनता है, राइट? और क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। नाउ इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सिल्क नाउ। Okay, so let's open your book now and start with the discussion. Now, silk is a natural fiber primarily obtained from the cocoons of the silkworm or larva of the domesticated silk moth Bombyx mori. ओके, सिल्क जो है ये एक नेचुरल फाइबर है और ये मेनली जो है जो डोमेस्टिकेटेड सॉरी ये मेनली जो है सिल्क वर्म के कुकून से जो है सिल्क वर्म के लार्वा के कुकून से जो है ये निकाला जाता है। और सभी ने बॉम्बिक्स मॉडी नस्ल की जो सिल्क मॉथ होती है उससे ये निकाला जाता है। नाउ द फैब्रिक प्रोड्यूस्ड इज अ स्ट्रॉन्ग शाइनी सॉफ्ट एंड ड्यूरेबल। तो ये जो है सिल्क के फाइबर के और सॉरी सिल्क के फैब्रिक की खासियत हो गई कि ये मजबूत होते हैं, चमकदार होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और काफी टिकाऊ होते हैं। नाउ सिल्क वाज डिस्कवर्ड इन एंशिएंट चाइना। ओके, जो प्राचीन काल के चाइना में जो है सिल्क की डिस्कवरी हुई थी। एंड लेजेंड हैज इट दैट अ सिल्कवर्म्स cocoon accidentally fell into the teacup of a Chinese empress Lei Su। ओके, कहानियां ऐसी हैं कि लोग ऐसी इस तरह की कहानियां लोग कहते हैं कि सिल्कवर्म का कुकून जो है वो एक्सीडेंटली जो है चाइनीज साम्राज्ञी चाइनीज एम्प्रेस लेई सू के चाय के कप में गिर गया। Now annoyed, the empress tried to take the cocoon out of her tea। ऑफ कोर्स कोई भी चिढ़ जाएगा ना, अगर आपके चाय में या पानी में कुछ गिर जाए तो आपको भी चिढ़ हो जाएगी। तो वैसे ही एम्प्रेस भी चिढ़ गई और उसने जो है चाय से उस कोकून को निकालने की कोशिश की। As she did so, the cocoon began to unravel due to hot tea and delicate strands of lustrous thread separated from the cocoon। जब एम्प्रेस ने ये कोशिश की तो कोकून जो है वो खुलने लगा। ओके, गर्म चाय की वजह से जो है वो कोकून जो है वो खुलने लगा, अनरेवल होने लगा और चमकदार जो है चमकदार धागे का जो स्ट्रैंड है वो जो है उस कोकून से जो है निकलने लगा। नाउ ले सू रियलाइज्ड दैट द थ्रेड कुड बी वोवन इनटू ब्यूटीफुल क्लॉथ। लेसु को एहसास हुआ कि ये धागा जो है वो सुंदर कपड़ों में बुना जा सकता है। सो शी अर्ज द एम्पेरर टू प्लांट मलबरी ट्रीज सो दैट शी कुड रियर सिल्क वर्म्स। तो इसलिए जो है उसने सम्राट से जो है अर्ज किया, सम्राट सम्राट को जो है उन्होंने जो है सम्राट से उन्होंने अपील की मलबरी प्लांट लगवाने के लिए ताकि वो जो है सिल्क वर्म की खेती कर सके। Now you know that जो सिल्क के जो मैन्युफैक्चरर्स थे चाइना और सिल्क की जो मैन्युफैक्चरिंग थी चाइना में, इट वाज अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर सेंचुरीज। कई सदियों तक जो है सिल्क मैन्युफैक्चरिंग को जो है काफी गार्ड करके रखा गया, गुप्त रखा गया चाइना में। नाउ सिल्क वाज इन ग्रेट डिमांड इन यूरोप। सिल्क जो है यूरोप में काफी ज्यादा डिमांड थी सिल्क की। द रूट ऑन विच ट्रेडर्स ट्रेवल्ड टू सेल द सिल्क टू अदर कंट्रीज केम टू बी कॉल्ड द सिल्क रूट। तो वो रास्ता जिससे कि ट्रेडर्स जो थे वो सिल्क बेचने के लिए दूसरे देश जाते थे, इसे जो है सिल्क रूट कहा जाने लगा। मैनी ईयर्स लेटर अनदर चाइनीज प्रिंसेस स्मगल्ड सिल्क मॉथ एग्स आउट ऑफ चाइना। कई सालों बाद जो है एक चाइनीज प्रिंसेस ने ही जो है सिल्क मॉथ के अंडों को चाइना से स्मगल करके बाहर निकाला एंड दस स्प्रेडिंग द नॉलेज ऑफ सिल्क मैन्युफैक्चरिंग टू अदर कंट्रीज। और इस तरीके से सिल्क मैन्युफैक्चरिंग के नॉलेज को दूसरे देशों तक वो ले गई। दिस इज द एंशिएंट सिल्क रूट यू सी हियर। इट इज लाइक इट कनेक्ट स्टार्ट्स इन चाइना। चाइना से जो है घूमते हुए इंडिया के बगल से निकलते हुए इधर ये पहुंचेगा ईरान। ईरान से आगे अब ये टर्की से होते हुए यूरोप एंटर करते थे ये ट्रेडर्स, और फिर यूरोप से सामान लाकर जो है फिर ये वापस ईरान वगैरह से होते हुए चाइना में ये सब और भी सामान लाकर वो लोग बेचते थे। तो इस तरह से ये ट्रेड रूट था, है ना, फ्रॉम चाइना टू यूरोप। इट वॉज कॉल्ड द सिल्क रूट।
अब जो ये सिल्क की जो खेती होती है, इसका पूरा लाइफ साइकिल क्या होता है, या ये कहिए कि सिल्क मॉथ्स का पूरा लाइफ साइकिल क्या होता है। Now, there are various steps involved in the life cycle of a silk moth. Okay? एक सिल्क मॉथ के लाइफ साइकिल में कई स्टेप्स होते हैं जो कि नीचे दिए हुए हैं। सबसे पहला है लेइंग ऑफ एग्स, अंडा देना। तो द फीमेल सिल्क मॉथ लेज 300 to 400 एग्स एट ए टाइम। जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है वो जो है एक बार में 300 से 400 अंडे देती है। ये देखते हैं मलबरी के पत्तों पर ही ये अंडे दिए जाते हैं। These are the eggs here. Now, the eggs hatch in about 14 days and the larva or caterpillars or silkworm emerge. Okay? तो अंडा जो है वो 14 दिन में जो है हैच करता है, खुलता है, और इससे जो है फिर लार्वा या कैटरपिलर या सिल्क वर्म जो है वो निकलता है। The caterpillars have a huge appetite. ये जो कैटरपिलर्स होते हैं इन्हें काफी भूख लगती है। They have a huge appetite. वो बहुत खाना खाते हैं। They feed on fresh mulberry leaves for 3 to 4 weeks. वो जो है ताजे ताजे मलबरी के पत्तों को जो है 3 से 4 हफ्ते तक खाते हैं। During feeding, each larva sheds its skin 4 times. इस फीडिंग के पीरियड में हर एक लार्वा जो है 4 बार अपनी स्किन जो है वो गिराता है। The process of shedding skin is known as molting. ये जो स्किन ड्रॉप करने का जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं मोल्टिंग। नाउ इंटरेस्टिंगली दे ईट 50,000 टाइम्स देयर ओरिजिनल वेट एंड ग्रो 10,000 टाइम्स इन साइज सिंस हैचिंग। वो जो लाइक हैचिंग के टाइम में जो उनका वेट होता है उससे 50,000 गुना ज्यादा वो खाना खाते हैं और 10,000 गुना उससे वो बड़े होते हैं। Now then comes the pupa stage. After a month, the caterpillars are ready to enter the next stage called the pupal stage. एक महीने के बाद कैटरपिलर जो है वो नेक्स्ट स्टेज में एंटर करने के लिए तैयार होते हैं, जिसे कि प्यूपल स्टेज कहते हैं। प्यूपल comes from pupa. Now they become big enough to weave a net around themselves. अब वो इतने बड़े हो जाते हैं कि अपने चारों तरफ एक जाल जैसा बुन लें। They swing themselves from side to side in the form of the figure 8 while secreting saliva, which forms the basis of the silk fiber. वो जो है अपने ही चारों तरफ जो है एक साइड से दूसरे साइड 8 के शेप में, यानी कि इस शेप में जो है वो झूलते हैं और हर एक बार जो है वो सलाइवा ड्रॉप करते हैं, अपनी लार ड्रॉप करते हैं, और वही लार जो है वो सिल्क फाइबर का बेसिस बनता है। The sticky saliva contains a protein that solidifies when it comes in contact with air. उस सलाइवा में जो है एक प्रोटीन होता है जो कि सॉलिड हो जाता है एकदम से जब वो हवा के संपर्क में आता है। Now, after the caterpillar completely covers itself with the silk fibers, a cocoon is formed. जब कैटरपिलर जो है वो खुद को सिल्क फाइबर से कंप्लीटली कवर कर लेता है, तब एक कोकून फॉर्म होता है। At this stage, the caterpillar is called pupa. इस स्टेज में कैटरपिलर को कहते हैं हम pupa. The pupae develop into adult moths, which emerge from the cocoons about 3 weeks later. ये प्यूपा जो होता है ये जो है एडल्ट मॉथ में डेवलप होता है जब जो कि ककून से 3 हफ्ते बाद बाहर निकलता है। तो मॉथ बाहर निकल गया, उसका काम खत्म है, लेकिन ये जो कोकून बचा रह गया, दैट इज द होल थिंग। ओके, इसी से सिल्क बनेगा। Now, this entire industry of cultivation of silkworm for the production of silk is known as sericulture. सिल्कवर्म के पालने पोषने से लेके और सिल्क के प्रोडक्शन तक का जो पूरा प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड सेरिकल्चर। चाइना एंड इंडिया आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ सिल्क। चाइना और इंडिया जो है सिल्क के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स हैं। Now, silkworm farmers rear the moth and store their eggs in a clean place under suitable conditions of warmth and humidity. सिल्कवर्म फार्मर्स जो होते हैं वो उन मॉथ्स को पालते हैं और उनके अंडों को जो है वो साफ सुथरी जगह पर जो है स्टोर करके रखते हैं, जहां पर कि पर्याप्त वार्मथ और ह्यूमिडिटी हो, जहां पर पर्याप्त जो है गर्मी हो और नमी हो हवा में। The eggs are washed and incubated at 25 degrees Celsius for best hatching percentage.
अंडे जो है इन्हें धोया जाता है और फिर जो है इन्हें 25 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर इनको जो है इंक्यूबेट किया जाता है, रखा जाता है बेस्ट हैचिंग परसेंटेज अचीव करने के लिए। यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर जो है ज्यादा से ज्यादा अंडे जो होंगे वो कहेगा हैच करेंगे। ओके, नाउ व्हेन द eggs hatch and the caterpillars emerge, they are kept on rectangular bamboo trays where they feed on moist, fresh, chopped mulberry leaves. तो जब ये अंडे हैच करते हैं और कैटरपिलर बाहर आते हैं तो उन्हें जो है रेक्टेंगल शेप के जो है बैम्बू ट्रेज में रखा जाता है, इस टाइप से बना होगा, है ना, जहां पर कि वो जो है मॉइस्ट और ताजे जो है कटे हुए मलबरी के पत्तों पर खाते हैं, खूब खाते हैं उसको। Now the caterpillars stop eating after 25-30 days. Caterpillars जो है वो 25-30 दिन के बाद खाना बंद कर देते हैं and are ready for the pupal stage. और अब वो प्यूपा वाले स्टेज के लिए रेडी होते हैं। Twigs are placed in the trays on which the caterpillars spin their cocoons over the next 3-7 days. ट्रे के ऊपर ही जो है लकड़ी की डालियां वगैरह जो है, पेड़ की टहनियां वगैरह सब डाल दी जाती हैं, है ना, जिस पर कि कैटरपिलर जो है अपना ककून जो है अगले 3 से 7 दिनों तक बुनते रहते हैं। टू ऑब्टेन द सिल्क फाइबर, द फुल्ली फॉर्म्ड cocoons आर सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू साइज, कलर एंड टेक्सचर एंड देन बॉइल्ड इन वाटर टू डिसएंटेंगल द फाइबर्स। ओके, सिल्क फाइबर ऑब्टेन करने के लिए जो फुल्ली फॉर्म्ड cocoons होता है, जैसे कि मॉथ जो है बाहर निकल चुका होता है, तो उसे जो है साइज, कलर और टेक्सचर के आधार पर जो है छांटा जाता है और फिर जो है उसे उबलते हुए पानी में डाला जाता है, उसको जो है छुड़ाने के लिए, नॉट को जो गिरह वगैरह बना होगा उसको जो है छुड़ाने के लिए, फाइबर्स को सेपरेट करने के लिए। Now the insect inside the cocoon is killed during the process. Oh my bad. Actually moth जो होता है वो इस process में cocoon के अंदर ही मर जाता है. This is done because when the moths emerge from the cocoon, the silk fibers get damaged. कोकून के मौत के अंदर रहने टाइम में या रहते टाइम में ही कोकून को इसलिए उबाल दिया जाता है क्योंकि अगर मौत बाहर निकलेगा कोकून से तो सिल्क फाइबर जो है वो डैमेज हो जाएगा। Okay, the threads are unwound from the cocoons by special machines during a process called reeling. तो कोकून का जो धागा होता है उसको जो है एक स्पेशल मशीन के द्वारा जो है उसको खोला जाता है, इस प्रोसेस को कहते हैं रीलिंग। The resulting fiber is raw silk, और इससे जो धागा रेशा निकलता है ये कच्चा सिल्क हो गया आपका। The silk fibers are then spun into silk threads which are then woven into silk cloth. ओके, तो सिल्क फाइबर जो है इसको फिर सिल्क थ्रेड में जो है बुना जाता है जो कि फिर सिल्क क्लॉथ में जो है टर्न होता है। तो सिल्क की कई वैरायटीज है एक्चुअली। द बेस्ट वैरायटी ऑफ सिल्क प्रोड्यूस्ड ऑन ए मास स्केल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वर्म्स दैट फीड ऑन मलबरी लीव्स। सबसे बढ़िया वैरायटी की जो सिल्क होती है वो काफी मास स्केल पर जो है उन सिल्क वर्म्स से हासिल की जाती है जो कि मलबरी लीव्स खा खा के बड़े होते हैं। The silkworms also feed on other leaves and produce silk fibers of different textures. सिल्कवर्म जो है वो दूसरे पत्ते भी खाते हैं और जो फिर जो है वो दूसरे टेक्सचर के फाइबर जो है प्रोड्यूस करते हैं। Now Assam is known for producing muga, पात and एरी सिल्क। असम जो है वो मुगा, पात और एरी सिल्क प्रोड्यूस करने के लिए जाना जाता है। तुषार सिल्क is mainly produced in भागलपुर in Bihar, West Bengal, छत्तीसगढ़ and Madhya Pradesh. Okay, and Kosa silk is produced in Chhattisgarh. So here is an activity to learn about the texture and strength of different types of silks. इसके लिए आपको क्या चाहिए? Pen, paper, a pair of forceps, clamp stand, weights, and then threads of at least 3 types of silk fabric like muga, tusar और kosa. तीनों का जो है एक छोटा-छोटा टुकड़ा ले लेंगे। तो पहले जो है हर एक कपड़े के टुकड़े का टेक्सचर फील करके देखिए, फिर जो है इसमें से फाइबर निकालिए और उसके स्ट्रेंथ को चेक करिए। और स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए क्या करिए कि क्लैंप के एक हिस्से से जो है एक धागे के रेशे के एक एंड को आप जो है फिक्स कर दीजिए और दूसरे वाले एंड पर जो है वेट आप डालते जाइए और ये देखिए कि कब जाकर वो फाइबर जो है वो टूट जाता है। और उस ऑब्जर्वेशन को आप इसमें जो है दे सकते हैं।
है ना। और उसके बेसिस पर जो है आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सिल्क फैब्रिक्स जो है वो टेक्सचर और स्ट्रेंथ के मामले में वैरी करते हैं। नाउ रिमेंबर, सिल्क के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सिल्क इज अ लग्जरियस फैब्रिक विद सॉफ्ट, स्मूथ एंड नॉन स्लिपरी टेक्सचर। ओके, सिल्क जो है वो काफी जो है लग्जरी आइटम में आता है। ये लग्जरियस फैब्रिक है, काफी आरामदेह फैब्रिक है, क्योंकि सॉफ्ट होता है, काफी मुलायम होता है, स्मूथ होता है और नॉन स्लिपरी होता है, यानी कि फिसलन वाला नहीं होता है। सिल्क इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर्स। ये जो है सबसे मजबूत नेचुरल फाइबर है, बट इट लूजेस 20% ऑफ इट्स स्ट्रेंथ व्हेन वेट। लेकिन जब ये गीला होता है तो इसका 20% तक इसका स्ट्रेंथ घट जाता है। इट कैन बी डाइड इजीली, इसे बहुत आसानी से आप कलर कर सकते हैं इसको। इट इज लाइट वेट एंड ब्रीदेबल, ये जो है काफी हल्का होता है और इससे इसके बने कपड़े से आर पार जो है हवा जा सकती है ना। कपड़ा जो है सिल्क का वो सांस नहीं लेता है। यहाँ पर ब्रीदेबल कपड़े का मतलब हुआ जिस कपड़े से आर पार हवा जो है वो आसानी से जा सके। It can be stretched to up to 25% of its original length without getting damaged. इसे जो है अपने ओरिजिनल लेंथ का से 25% ज्यादा तक जो है स्ट्रेच किया जा सकता है बिना कोई नुकसान पहुंचाए। So these are some characteristics of silk fiber. अब सिल्क प्रोडक्शन के भी कुछ जो है हेल्थ हैजर्ड्स होते हैं। पहला है कि इनहेलेशन ऑफ हार्मफुल वेपर्स प्रोड्यूस्ड बाय द केमिकल्स यूज्ड इन सिल्क प्रोसेसिंग कैन ट्रिगर रेस्पिरेटरी डिजीजेस सच एज एस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस इन वर्कर्स। ओके, तो एक रिस्क क्या होता है कि जब सिल्क प्रोसेसिंग में जो केमिकल्स यूज होते हैं उनसे जो है नुकसानदेह वेपर्स या भाप निकलते हैं और ये जो है सांस की नली में जो है बीमारियां पैदा कर सकते हैं, जैसे कि एस्थमा, ब्रोंकाइटिस वगैरह। वर्कर्स पुट देयर बेयर हैंड्स इन हॉट वाटर व्हेन द कोकून्स आर बीइंग बॉइल्ड रिजल्टिंग इन ब्लिस्टर्स। वर्कर्स को जो है जब कोकून को बॉयल किया जा रहा होता है तब वर्कर्स जो है अपना खाली हाथ जो है, नंगा हाथ अपना जो है गर्म पानी में डालते हैं, तो इससे जो है फफोले वगैरह हो जाते हैं हाथ में। हैंडलिंग डिजीज्ड एंड डेड वर्म्स विद बेयर हैंड्स कैन कॉज इलनेस। अगर कोई बीमार या मरा हुआ वर्म जो है उसको भी चूंकि खाली हाथ से ही हैंडल करना पड़ता है तो इससे भी बीमारियां हो सकती हैं। द यूज ऑफ डाइज कैन लीड टू हेवी मेटल पॉइजनिंग विच अफेक्ट्स द वर्कर्स इंटरनल ऑर्गन्स। डाइज का जो यूज होता है, कलर का जो यूज होता है सिल्क में, तो उसकी वजह से जो है हेवी मेटल पॉइजनिंग हो सकती है, जिससे कि वर्कर्स के इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं उनको नुकसान होता है। ओके, सो हियर वी हैव समथिंग अबाउट इको सोल्जर कुसुमा राजैया। वो जो है आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट ऑफिसर हैं जिन्होंने की एक मेथड डेवलप किया था सिल्क प्रोडक्शन का, जिसमें कि सिल्क फाइबर जो है वो तब निकाला जाता है जब मॉथ जो है कोकून से बाहर निकल जाए। ओके, तो ये जो है सिल्क प्रोडक्शन का एक नॉन वायलेंट मेथड है और इस तरीके से जो सिल्क निकलता है इसे अहिंसा सिल्क कहते हैं। ओके, सो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। ओके, नाउ लेट्स डू अ क्विक कॉन्सेप्ट रिकॉल। तो बेसिकली जो है फाइबर से जो हम एनिमल फाइबर्स जैसे कि हम फैब्रिक बनाते हैं तो इसमें दो हो गया मेन, वूल एंड सिल्क। वूल के केस में प्रोसेस क्या होता है? स्कोरिंग, देन सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग, देन कार्डिंग एंड रिमूविंग बर्ड्स, देन डाइंग एंड देन स्पिनिंग। सिल्क के केस में क्या होता है? तो एग्स जो है उससे क्या बनता है? लार्वा जो है वो प्यूपा स्टेज में जाएगा, यहीं पर जो है कोकून फॉर्म होगा, फिर जो है उस कोकून से जो है सिल्क निकाला जाएगा, कोकून से जो है फिर एडल्ट मॉथ निकलेगा, वो जो है फिर नए अंडे देगा। So that was it about this chapter. Hope you have understood it all. If you have trouble understanding certain part, you can review or revisit this video. And before we wrap up this session, finally, I just want you to show another, like quick video about this whole, like silk production. So let's watch it together. Life history of silkworm. We know that silk fibers are animal fibers. Silkworms are reared for obtaining silk. Rearing of silkworms to obtain silk is termed as sericulture. In India, sericulture
is a very old occupation, where a large amount of silk is produced on a commercial scale. Let us study in detail the life history of a silkworm. The silk moth is classified into a male and a female. The adult female silk moth lays hundreds of eggs, out of which tiny larvae hatch. These larvae is known as caterpillars or silkworms. The caterpillars feed on mulberry leaves and start growing in size. Before the caterpillar enters the next stage of its life history, that is the pupa stage, it weaves a nest to hold itself. While doing so, it swings its head from side to side in a series of movements resembling the number 8. During these movements, the caterpillar secretes a protein fiber which hardens on exposure to air and becomes a silk fiber. These silk fibers form the protective covering known as cocoon. The further development of the caterpillar into a pupa and then into a moth takes place inside the cocoon. We usually find different silk materials in the market which vary in texture. Do you know why? In nature, there are different types of silk moths which yield silk of different texture. Hence, we find different types of silk materials in the market. Some common varieties of silk are tussar silk, muga silk, mulberry silk, etc. They are obtained from cocoons spun by different types of moths. Mulberry silk moth is the most common silk moth. The silk fiber from the cocoon of this moth is soft, lustrous and elastic, which is dyed into beautiful colors. We also find different types of artificial silk materials in the market which are cheaper than pure silk. Now let us perform a small activity to find the difference between pure and artificial silk. Take an artificial and pure silk thread. Individually burn these threads carefully. You will notice that while burning, there is a difference in the smell of both these threads. Similarly, when you burn a woolen fiber, you will find that it smells like the pure silk thread. This is because both these fibers are obtained from animals. Well, this video, I hope, further solidified your understanding of the whole process through which silk is produced and then what are the different varieties of silk. So it brings us to the end of this chapter. Thank you.